बात सबसे पहले पंजाब की कर लेते हैं, जहां पर किसानों का जो रेल रोको आंदोलन है वो सबसे अहम असरदार रहा। आपको बता दें कि आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ चक्का जाम करने का ऐलान किया गया था। इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ सरकार की तरफ से किसानों को लेकर वादा खिलाफी करने, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दिलवाने, अवैध हिरासत में रखे गए किसानों को जमानत करवाने और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामले रद्द करवाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने यह प्रदर्शन किया, जिसका असर पंजाब में भी देखने को मिला। मांगों को लेकर किसान जथेबंदियों ने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन, फिल्लौर रेलवे स्टेशन और बठिंडा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर धरना दिया, जिससे अमृतसर लुधियाना रेलवे ट्रैक बुरे तरीके से जाम हुआ। कई गाड़ियां फंस गई हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन पर धरना लगाकर रेल यातायात को पूरे तरीके से रोक दिया गया। उधर अमृतसर की बात करें तो अमृतसर से दिल्ली जाने वाले रेलवे ट्रैक पर पूरे तरीके से किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों द्वारा यह धरना सुबह 11 बजे से शुरू किया गया, जिसका समय 3 बजे तक था। आपको बता दें कि किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट आज वल्ला अमृतसर, जो अमृतसर दिल्ली की मेन रेल लाइन है, वहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो इसके मुख्य मांगे तो ये हैं कि एक तो जो दिल्ली में मोर्चा चला था हमारा लगभग 13 महीने, उसमें मोदी सरकार ने हमारे साथ समझौता किया था कि हम आपकी जो 3 कानून है इसको रिपील कर लिया, वापस ले लिए हैं, और आपकी जो एमएसपी गारंटी कानून की मांग है वो भी मान ली है। उसके ऊपर हम कमेटी बना के इसको पूरा कर देंगे। अब हमें लगता है कि एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर सरकार मुकर चुकी है, और जो कमेटी बनाई गई वो हमें नामंजूर है। लगभग हमारी कमेटी नहीं है, उसमें से वो लोग बैठे हुए हैं, जैसे जो उनके चेयरमैन हैं संजय अग्रवाल जी, जैसे नीति आयोग के एक मेंबर हैं चंद्र जी, ये सब जो खेती कानून थे उनके पक्षधर रहे हैं। तो हमें इनसे कोई ज़्यादा आशा नहीं है अभी कि इस कमेटी से हमारा कुछ बनने वाला है। हमने इसके साथ मांग की है अभी C2 फार्मूले में 50% जोड़कर जो किसान को हर एक फसल का भाव दे करके वो भाव दिया जाए। इसी के साथ साथ अभी लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, पूरे देश ने, दुनिया ने देखा था, जिस तरह से गाड़ी द्वारा एक पत्रकार और 4 किसानों को शहीद किया गया था। तो 120 का पर्चा भी जो केंद्रीय राज्य मंत्री है उनके ऊपर डला हुआ है। अभी तक उन्हें ना तो गिरफ्तार किया गया अजय मिश्रा टहनी जी को, और ना को कार्रवाई हुई है। सो उनके पुत्र अभी जेल में हैं। न्यायालय का अच्छा फैसला, अभी उनको जमानत नहीं देगी। सरकार ने पूरी कोशिश की है कि हम उसको जमानत दे दें। इसी के साथ जो उनके मुख्य गवाह हैं उन्हें लगातार उनके ऊपर अटैक्स भी हुए हैं, और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप राजीनामा कर ले। तो ये दबाव नहीं डाला जाना चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन की जानी चाहिए। एक तो ये मांग है। दिल्ली के साथ बहुत सारे राज्यों में हमारे ऊपर पुलिस केस डले हुए हैं। सरकार ने वापस लेने की मांग मानी हुई थी, कुछ हरियाणा में वापस भी हुए हैं। अभी तक पूरा फैसला लागू नहीं किया गया। जो शहीद हो गए थे उनको मुआवजा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल किसानों ने आज एमएसपी कमेटी के विरोध में ये प्रदर्शन किया, किस तरीके का पंजाब में इसका असर देखने को मिला? हाँ जी, देखिए सीधे तौर पे इसे बड़ा बड़ा असर देखने वाला सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली से आने वाली जितनी भी ट्रेनें थी वो दोपहर की, उन सभी को कैंसिल कर दिया गया या फिर ब्लॉक कर दिया गया। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि दिल्ली अमृतसर की जो मेन ट्रेन लाइंस पे चलनी थी, चाहे अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस की बात कर लें या दूसरी शताब्दी की हम बात कर लें, उन सभी ट्रेन को जो दोपहर में चलनी थी उनको रोक दिया गया। किसानों की हम बात करते हैं तो जालंधर, बठिंडा, लुधियाना, अमृतसर, इन सभी रेलवे ट्रैक्स पर आज किसान पहुंच गए थे। ठीक है, 11 बजे के कॉल दी गई थी और कई जगहों पे किसान 11 बजे पहुंचे भी थे, पर हम कहें कि लुधियाना में किसान थोड़े देरी से पहुंचे, क्यों 12-1 के करीब में अगर हम कह सकते हैं किसान यहाँ पे पहुंचे। तो उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि एक वाइड स्प्रेड असर हमें सीधे तौर पे पंजाब में देखने को मिला कि संयुक्त किसान मोर्चे की जो कॉल दी गई थी आज 11 से 3 बजे तक रेलवे लाइंस क्रॉस करने की, तो उसका पंजाब में एक बड़ा बहुत बड़ा असर देखने को सीधे तौर पे हमें मिल रहा है कि किसान पहुंचे, ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और उनकी सिर्फ 3 मांगे सीधे तौर पे हम कह सकते हैं। एक, जो एमएसपी कमेटी बनाई गई उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया था।
दूसरी, जितने भी किसानों के ऊपर जो पर्चे हैं वो अब तक रद्द नहीं हुए हैं, उनकी कैंसिलेशन को लेकर सीधे तौर पे हम कहें कि सरकार से बात हुई थी, पर अब तक सभी नहीं है, तो वो दूसरी डिमांड थी। वहीं तीसरी और आखिरी डिमांड हम कह सकते हैं, जो कि किसानों लखीमपुर खीरी में जो इंसिडेंट हुआ था उसमें दोषियों की कार्रवाई में तेजी लाने की बात की गई है, और तीसरा प्रदर्शन। तो ये 3 कुछ मुद्दे अगर हम कह सकते हैं कि किसानों के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया, और इसका असर हम देख सकते हैं वाइड स्प्रेड पंजाब में हमें देखने को मिला, पर इसका असर सरकार पे कितना पड़ेगा ये समय ही बता पाएगा। ठीक है। सरकार का अभी क्या कोई प्रतिनिधि इनसे मिलने आया किसानों से, क्योंकि लगातार सड़कों पर और इस बार रेलवे ट्रैक पर किसान जमे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी कमेटी जो है, जो बनाई गई है, उसमें पंजाब का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि सीएम मान भी ये कह चुके हैं। क्या कोई प्रतिनिधि सरकार का, केंद्र सरकार का उनसे मिलने आया? देखिए, जबकि हमने पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा से आज के विरोध को लेकर बात की, तो उनके से जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि जो लखीमपुर खेड़ी इंसिडेंट हुआ है वो न्यायपालिका के अंडर है, वहां पे कार्रवाई हो रही है, सब कुछ कोर्ट अंडर है, और बाय कोर्ट लॉ जैसे भी होगा वैसी सजा दी जाएगी, उसमें इंटरफेरेंस नहीं की जा सकती। तो वहीं दूसरी ओर एमएसपी कमेटी के ऊपर सीधे तौर पर बोलते हुए नजर आए कि बार बार पूछा गया था, कमेटी के मेंबर्स के लिए नाम मांगे गए थे, बाकायदा संयुक्त किसान मोर्चे 3 नामों की सूची मांगी गई थी। तो संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बड़ा है, करीब 33 से 40 जथेबंदियां इससे जुड़ी हुई हैं, जिसमें 3 नाम मांगे गए थे कमेटी का मेंबर बनने के लिए, पर संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से वो नाम नहीं दिए गए। पर क्योंकि प्रॉमिस किया गया था सरकार की तरफ से कि कमेटी तैयार की जाएगी, पर क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से नाम नहीं दिए गए, तो इसलिए उनमें से किसी का नाम उसमें शामिल नहीं है। अगर वो नाम दे दिए जाते तो इन सबके नाम उस लिस्ट में शामिल होते। तो ये सफाई बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। जी ठीक है। अब किसानों ने, क्योंकि 3 बजे तक का समय था, क्या किसान अब रेलवे ट्रैक से हटना शुरू हो गए हैं अमित? जी बिल्कुल। जी देखिए, सीधे तौर पे हम कह सकते हैं किसानों की कॉल 11 से 3 थी। किसान की कॉल के बाद हम कह सकते हैं कि ट्रैक्स पे तो हम कह सकते हैं भीड़ नहीं थी। ट्रैक पे ट्रेन पहले ही रद्द कर दी गई थी प्रिकॉशनरी तौर पर कई जगह किसान देर से पहुंचे। पर 3 बजे तक का धरना था, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि किसानों ने उठना शुरू कर दिया। 3 बजे हम कह सकते हैं धरना एग्जैक्टली खत्म हो गया था, और किसानों ने अब धीरे धीरे करके ट्रैक खाली करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है। फिलहाल अब किसान आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं आगे के लिए? देखिए, अभी तक हम कहें कि आगे कोई रणनीति स्पेसिफाई नहीं की गई है। 5 तारीख की जानकारी सामने आ रही है कि 5 तारीख को एक और मीटिंग रखी गई है, जिसमें कि आगे की रणनीति के ऊपर फैसला होगा कि आगे क्या करना है। 5 तारीख को ही अलग-अलग सभी किसान जत्थेबंदियों की मीटिंग है, और उसके बाद आगे क्या दिल्ली जाके मोर्चा लगाना है या फिर पंजाब में ही अभी विरोध चलना है, ये दोनों बातें अभी भी पेंडिंग है। पर जैसे आशंका आई है कि दिल्ली जाके हमें फिर बड़ा विरोध किसानों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।